कहते हैं जी टिकट पक्की है जी, सवामणी बोलती जी, ये बोलती। फिर भी मुझे आश्वासन देना पड़ता है उनको। तो इसलिए जैसे तुषाम हल्के के कार्यकर्ता कहेंगे, हम पार्टी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उसी अनुरूप आगे कार्रवाई बनेगी। चिंता ना करो, जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। हौसला के बताइए, आपकी कर्मठता दिखेगी पार्टी को, सबको दिखेगी। बताइए, मुझे आश्वासन देना पड़ता है कार्यकर्ताओं को कि मैं टिकट की बात बढ़ेगी और उनकी हिम्मत बनानी पड़ती, तो मैं क्या करूं, मैं भी असहाय हूं। नमस्कार, मैं अजय। चुनावी रंग मंच शुरू हो चुका, यानी यह है कि चुनावी राजनीतिक अखाड़ा बिल्कुल अपनी तर्ज पे सज चुका और खिलाड़ी मैदान में उतर चुके। जी बताइए जी। और खिलाड़ी भी ऐसे उतरे हैं कि कोई 2 बार से हारा हुआ है, किसका परिवार से हारे हुए हैं, कोई किमे है, कोई किमे है, कोई किमे है। विधायक जी नू है कि ना तो नेता लावड़ है और ना ही टिकट मांगने वाले लावड़ा रहे। और जो कार्यकर्ता करीबन 10-15 सालों से अपनी पार्टी को सींचने का काम कर रहा है, वो उसकी तपस्या का फल लेने का टाइम आ गया। लेकिन आज पार्टियों के अंदर भी एक असमंजस है। अब नए खिलाड़ी मिल रहे तो पुराने कार्यकर्ताओं भूल भी रहे या उनको याद रखा जा रहा। अब तो बात करने का काम करेंगे। तो तुषाम हल्का एक ऐसा हल्का है कि पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर एक और सीट बना हुआ, क्योंकि वहाँ से अगर बात करूँ बंशीलाल परिवार का वर्चस्व देखा जा सकता है जी। तो 2014 में आए थे विधायक जी, 2014 में, और 10 साल हो गए विधायक जी। विधायक जी नमस्ते। नमस्ते जी। बस ठीक है जी। थोड़ा सा आप अपने पार्टी के बारे में बताना काम करो, 10 साल पुरानी थी याद ताजा करो, किस तरह आए थे, किस तरह आए थे, और आपने आने के बाद में इस पार्टी को जीतने के लिए क्या क्या प्रयास किए और किस मुकाम तक पार्टी को तुषाम हल्के से अंदर लेके गए। नमस्कार जी। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उसी मीटिंग में मैंने मेरे साथ रहते थे पंडित ओम प्रकाश बहलवाड़ा जी। उस समय रामविलास शर्मा जी ने ज्वाइनिंग कराई थी। पाली में मोदी जी की जनसभा थी और उसको लगभग अब 10 साल हो गए हैं। और उसके बाद लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्यकर्ता हूं और उसी अनुरूप मैं पार्टी तुषाम हल्के में इतने लंबे समय से लगा हुआ हूं। अपने कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में लगा हूं और उसी सच्चे मन से मैं इलाके को सींच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस भाजपा पार्टी की कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति तुषाम हल्के के अंदर क्या स्थिति मानते थे और अब आप क्या पैमाना मापते हैं। नहीं देखो, उस समय पार्टी की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर थी। पार्टी नेतृत्व ने भी काम किया और हमने कार्यकर्ता के तौर पे काफ़ी काम किया है। आप समझ सकते हो, तुषाम हल्के में बीजेपी की हरियाणा में सरकार 14 में आई, लेकिन हमारे तुषाम विधानसभा क्षेत्र में फिर भी वहाँ से 2014 में मनोहर लाल जी सीएम बने, लेकिन वहाँ बीजेपी के तौर पे जो कैंडिडेट जिनको बनाया गया था गुणपाल, उनके कुल 1800 वोट आए थे। उसको हमने सफ़र को काफ़ी तय किया और उसमें 19 में मैं पार्टी का कार्यकर्ता के तौर पे चुनाव तुषाम विधानसभा से लड़ा और लगभग उसमें 56-57 हज़ार वोट। 1800 से 56,000 का सफर था, ये बताइए जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना लंबा सफ़र तय किया हमने। एक के कार्यकर्ता को वहाँ बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे बहुत काम किया है और 36 बिरादरी में काम किया और उनको जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी से हमने इस लंबे 10 साल के अरसे में किया। जी, आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और आप अपनी स्थिति क्या मानते हैं, क्योंकि नए नए कार्यकर्ता, नए नए नेता की बात करूँ तो वो भाजपा पार्टी ज्वाइन देकर राज्यसभा सांसद मेंबर बन भी चुके हैं। तो आज आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, 1800 से 55,000 को पार्टी को लाने वाले व्यक्ति को कहाँ देखते हैं आज आप अपने आप को। देखो, इसमें मैंने मुख्यमंत्री जी थे तो के भी काम ने कहा, भाई हमने तो पार्टी को सींचने का काम किया है और आज नए नए आदमी पार्टी में आ रहे हैं। पार्टी ने देखना है
नया 9 दिन पुराना 100 दिन पुराने कार्यकर्ता का सम्मान रखे। मुझे मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि भाई पुराने कार्यकर्ताओं के सम्मान में बीजेपी के कार्यकर्ता में कोई कमी नहीं रहेगी, और हम तो उसी शिद्दत से लगे हुए हैं। हमें भरोसा है अब जो इतने साल से काम किया, फसल पक्के तैयार है, फसल को काटने के लिए कोई और आ जाए इस बात की तकलीफ ज़रूर है। हमने शीर्ष नेतृत्व को भी बताया है कि भाई पार्टी मुझे ही तो शाम से मैं वहाँ पार्टी की सीट निकाल सकता हूँ, अपना आशीर्वाद रखें। वो पार्टी नेतृत्व को बताया है सारी बातें। अब पार्टी नेतृत्व उन्होंने मनोहर लाल जी को भी बताया है और सारे शीर्ष नेतृत्व को बताया। अब उन्होंने फैसला करना है कि इस मामले में भाई मैडम किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया तो अब वो उनकी बेटी को लड़ाते हैं या मुझे मौका देते हैं। तो बताइए, जिस प्रकार से बात करें तो आज 2 तारीख होगी, यानी आज या कल में टिकट का बंटवारा भी हो जाएगा, टिकट मिल भी जाएंगी। विधायक जी क्या मानते हैं आप, अपने आप की पोजीशन कहाँ देखते हैं? टिकट की लैंड में भी है या फिर वहीं नया 9 दिन वाला खेल चलेगा? विधायक जी क्या मानते हैं? विधायक दिल की बात पूछ रहा हूं विधायक जी। देखो, मैं हाईकमांड से पूरी कोशिश की है शीर्ष नेतृत्व को बताने की ईमानदारी से। जी मैंने तो शाम हल्के को सींचने का काम किया है। मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मेरा मन यहीं लगा हुआ है, मैंने यहाँ इसमें सुख दुख में रहता हूँ। तो जी मुझे यहीं मौका दिया जाए और हल्के की बजाय मैं यहीं सेवा करना चाहता हूँ। वो पार्टी नेतृत्व अभी 1-2 दिन में फैसला करेगा क्या करता है, लेकिन मेरी इच्छा मन है, मेरा घर है, ये परिवार है, 2.25 लाख मतदाता तो शाम के। मैं सिर्फ इन्हीं की सेवा के बीच में, मैं इनके बीच में रह के काम करना चाहता हूँ। पार्टी को भी मैंने ये कहा है। ठाकुर साहब एक बात चली, मेरे पास कमेंट आया था कि ठाकुर तो गयो, एक फिल्म का डायलॉग था ठाकुर साहब। तो लगता नहीं कि ये फिल्मों का डायलॉग अब तो शाम के दरदराव के ऊपर आपके ऊपर से ही फिट फोर बिठा दिया पार्टी ने कि अब ठाकुर का तो कहीं और से ठिकाना। तो शाम की जो मनाजमेंट रैली हुई थी वो आप भी थे, वहाँ भी मैम भी मौजूद थे और आपके काफी नेता मौजूद थे। विधायक जी क्या मानते हैं? विधायक जी नहीं, पार्टी सारा शीर्ष नेतृत्व था, और लेकिन हमने तो अपनी उसमें भी आप देखते हो कि मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने तो कहा भाई हमने तो मैं यहाँ तो शाम में पिछला चुनाव लूज कर गया मैडम के मुकाबले, लेकिन मैंने शिद्दत से सेवा की, ईमानदारी से सैकड़ों करोड़ के काम कराने का काम किया। और काम तो मैं तो ये भी बहाने मार सकता था जी मैं तो हार गया, मैडम किरण चौधरी विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने हल्के की वकालत करने में, काम करने में ईमानदारी से मैंने काम किए हैं। मैंने तो कोई काम कसर छोड़ी नहीं, लगातार 5 साल 7-8 साल पूरे अभियान से और पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। अब पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व भी फैसला करे भाई चुनाव मुझे लड़ाना चाहते हैं मैडम किरण चौधरी या श्रुति जो भी है उनको चाहते हैं, अब तो उनके ऊपर है, उन्हीं के पाड़े में बोल है, क्या करेंगे। जी आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को आज कहाँ खड़ा देखते हैं? नहीं, मैंने कहा भाई देखो इलाके की जनता मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और अब मैं तो बिल्कुल दो राय पे खड़ा हो गया हूँ। पार्टी इस बारे में फैसला करे कि भाई मेरे बारे में हमने पार्टी को खड़ा करने का, उस पार्टी को सींचने का काम किया है, और वो पार्टी देखे भाई एक कदम वो पार्टी इस बात में विचार ज़रूर करे कि भी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि हमने पार्टी को सींचा है। तो जी आपके नाम के ऊपर पार्टी विचार विमर्श कर पाएगी? मुझे तो लग रहा है इस बात को पार्टी के जो ये मेरी आवाज़ नहीं है, लगभग 60,000 जो तुसाम के मतदाता हैं उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, वोट दिया था, उनकी आवाज़ है, लगातार मैं उनके बीच में रहा हूँ, ये तो भाई उन्हीं की आवाज़ है। तो पार्टी मुझे तो भरोसा है। पापड़ गया तो 2 दिन पहले पंचायत थी कि महापंचायत हुई थी पापड़ गाँव की, और काफी अलग हल्के से लोग आए थे, तो वहाँ पे कहा था कि श्रुति को अगर टिकट मिलती है तो भाजपा को एक वोट भी नहीं देने का काम करें। तो विधायक जी जिस तरह की जो आज ये चर्चाएं उठ रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं, तो लगता नहीं कि इससे भाजपा को तो काफी नुकसान हो सकता है कि
1800 से 55,000 लाने वाले व्यक्ति को तरफ न ध्यान देके एक नए कैंडिडेट को चुनाव में उतारने विधायक जी, तो लगता है विधायक जी पार्टी बहुत बड़ा खामियाजा भुगत सकती है तो सामने से। वो तो देखो पार्टी शीर्ष नेतृत्व को देखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अचानक ये डेवलपमेंट हुई है। कोई 5 साल पहले तो हुई नहीं, अभी खड़े पांव ये चुनाव के ऊपर हुई है, अचानक डेवलपमेंट हुई है। तो ये गंभीरता का विषय पार्टी नेतृत्व के लिए भी है कि इसको विचार करके जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसके अनुरूप पार्टी कार्यकर्ता की भावना के रूप ही पार्टी को कदर करनी चाहिए। इतना बड़ा मैंडेट जो लोगों ने दिया हुआ है उसकी भी पार्टी को और सभी को कदर करनी चाहिए। जन भावना की कदर से ही मामला बढ़ेगा। विधायक जी आज कितना दुख होता है कि नए बंदे को तवज्जो देना और पुराने कार्यकर्ताओं को भूल जाना, कितना दुख होता है किसी कार्यकर्ता के लिए। हाँ दुख तो काफ़ी है जी। अब तक तो मुझे तो कोई लगातार मैं तो हल्के में काम कर रहा था और अचानक मैडम के आने से तो हम भी सड़क पे आ गए, सारा काम ही ठप हो गया है। तो इस बात की बड़ी टीस भी है, तकलीफ भी है, और सब मेरी नहीं है तो हल्के के कार्यकर्ताओं को तकलीफ है। और सारे उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मुझे तो शाम हल्के के इतने लोगों के फ़ोन आते हैं, कितनी तो सवामणियाँ बोल रखी हैं कि जी आपको टिकट मिल जाए विधायक जी, इतनी सवामणी लाएंगे। कई तो लोग कहते हैं भाई विधायक जी चुनाव नहीं लड़ा और टिकट नहीं लिया तो फांसी लगा लेंगे। इतना लोगों का जुड़ाव सुशाम हल्के का मैं बड़प्पन मानता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इतना अपनापन है। हर आदमी इतने फ़ोन करता है, मेरी बैटरी भी डेड हो गया है, मैं सुनते सुनते थक जाता हूँ। फिर भी मैंने कहा है भाई थोड़ी हिम्मत रखो, हौसला रखो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बात हमारी सुनी जाएगी, प्रभु की कृपा बनेगी। पार्टी हाईकमांड को भी सोचना पड़ेगा कि भाई तुसाम हल्के में आप विशेष ध्यान दें, पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान जरूर करें और उनकी भावना को समझने की कोशिश करें। जी आज आंखें भराई आपकी, ये आंखें किस नाम की भराई, क्या जरा बताएं, ये आंखें भरने का कारण क्या माने विधायक जी। भाई आँखों का दिए है मेरा विचार दिख रहे विधायक जी। मेरा मन से लगाव है तुसाम विधानसभा क्षेत्र से, सभी से बहुत अपनापन है, प्यार है और मैं परिवार मानता हूँ इसको। और उसमें जब मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई हम नू कर लेंगे तो मेरे से उनका फ़ोन सुना नहीं जाता। मैंने कहना पड़ता है भाई तसल्ली रखो, बात बनेगी, चिंता ना करो, जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। हौसला के विधायक जी आपकी कर्मठता दिखेगी, पार्टी को भी सबको दिखेगी विधायक जी। मुझे आश्वासन देना पड़ता है कार्यकर्ताओं को कि भाई टिकट की बात बढ़ेगी और उनकी हिम्मत बनानी पड़ती है, तो मैं क्या करूं, मैं भी असहाय हूँ। पिताजी आप हौसला रखें, आपका हौसले के ऊपर तो हल्का कायम है और आपका हौसले के ऊपर तो हल्का चल रहा है पिताजी। आज आप ऐसे टूट जाएंगे तो पिताजी कैसे काम चलेगा आपके कार्यकर्ताओं का पिताजी। 56,000 वोटों लेने वाला व्यक्ति आज टूट जाएगा तो उन लोगों को क्या होगा पिताजी। मैंने ईमानदार से काम किया है और जिस तरह का मेरे साथ हो रहा है मुझे इसकी तकलीफ है कि ये किस तरह का काम फैसले हो रहे हैं। तो मुझे भरोसा है पार्टी हाईकमांड इन बातों को ध्यान रखेगा और हमें मौका मिलेगा, ताकि ये मेरी नहीं कार्यकर्ताओं की भावना है और उसको ज़रूर सुना जाएगा। मुझे इतना दबाव रहा जी, इधर लड़ ले उधर लड़ ले, मैं कितने नहीं जानता, सेवा करूँगा तो सामने करूँगा, अंतिम दम तक करूँगा। मैं इधर उधर जाऊँ नहीं, यार ये समाजी आदमी हूँ और पार्टी इस बात को देखे। और जो तुसाम हल्के की जो जनता है, मेरा भविष्य का फैसला तुसाम हल्के की जनता करेगी और पार्टी करेगी और मैंने तो उसी हिसाब से काम करना।
तो इस प्रकार से बताइए आज पार्टी आपको जैसे कार्यकर्ताओं को मेन तिक्रमण कार्यकर्ताओं को नकार रही है, कैसे क्या क्या किस प्रकार की बातें हो रही कि आपको निर्दलीय विचार करनी चाहिए, बताइए क्या बातें आ रही कार्यकर्ता निर्णय करने को बताइए। दुनिया भर के फोन आ रहे हैं, मैं बता रहा बैटरी डाउन हो जाती, इतने फोन आ रहे हैं कि भाई यूँ करो। मैं अभी चलो पार्टी, मुझे तो भरोसा है शीर्ष नेतृत्व हमारे कार्यकर्ताओं की बात को जरूर सुनेगा और बात बनेगी, और नहीं जैसे पार्टी कहेगी और नहीं कार्यकर्ता कहेंगे तुसाम विधानसभा क्षेत्र का, उसी अनुरूप शशि परमार अपना काम करेगा। शशि परमार का विधायक जी कार्यकर्ताओं को सुनेगा या पार्टी के ऊपर चलेगा विधायक जी? अगर टिकट करती है तो विधायक जी कार्यकर्ताओं के फैसले के आधार पर क्या काम किया जाएगा? तो भाई पार्टी अभी क्या फैसला करती है अभी बात में कह नहीं सकता, लेकिन कार्यकर्ता जो है सुप्रीम है, भगवान का रूप है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है। मुझे तुसाम हल्के की जनता जैसे कहेगी उसी अनुरूप ही मैं सारे फैसले लूँगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बताइए आपको लगता क्या विधायक जी अचानक से टिकट का जो जिस प्रकार से किरण चौधरी का आना, ये विधायक जी पार्टी का फैसला है या सिर्फ अपने परिवार की राजनीति साधने का मकसद है या अपनी राजनीति के देने का मतलब विधायक जी? तो अभी देखो क्या, क्योंकि अब मैडम को तो राज्यसभा में बना दिया जी, अब तक तो सारों ने बहुत बधाई मुझे भी दी, भाई मैडम राज्यसभा बन गई, शशि भाई रास्ता क्लियर हो गया, एक चिंता मिट गई। लेकिन फिर वह चिंता वह खड़ी होगी कि भाई वो आगे परिवार के लिए भी, वो बेटी के लिए भी टिकट चाहिए है। और बीजेपी वैसे तो सिद्धांतों में वाली पार्टी है, पार्टी मुझे और मोदी जी भी उसी अनुरूप में परिवार में टिकटें इतनी देते नहीं हैं, लेकिन अब सारा हाईकमांड ने फैसला करना है भाई के विधायक जी आप इस तरह ना टूटे क्योंकि आप 58,000 वोटों की अगुवाई करते हैं, अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो किस तरह से काम चलेगा, किस तरह से वो लोग अपने आप को कहीं आश्वस्त कर पाएंगे विधायक जी? आपको तो मजबूती से आवाज उठानी चाहिए विधायक जी, चाहे वो कि पार्टी के दम के ऊपर हो, चाहे विधायक जी कार्यकर्ताओं के दम पर निर्दलीय रूप में विधायक जी। तो देखो मैं तो क्योंकि लगातार इतने दिन से फोन सुनते सुनते कार्यकर्ताओं को ढांढस दिलाते दुआते वास्तव में मुझे भी तकलीफ, और रोजाना फोन पे भी मुझे रोना आ जाता है। भाई मैं कार्यकर्ताओं को कब तक ढांढस बंधाऊंगा? कहते हैं जी टिकट पक्की है जी, सवामणी बोल दीजिए, ये बोलती फिर भी मुझे आश्वासन देना पड़ता है उनको। तो इसलिए जैसे तुसाम हल्के के कार्यकर्ता कहेंगे, हम पार्टी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उसी अनुरूप आगे कार्रवाई मैं करूंगा, मुझे भरोसा है तुसाम हल्के की आपको नमन है क्योंकि कार्यकर्ता आप पर गए हो, सब कुछ आपकी आंखों के आगे है, फिर भी आप पार्टी कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता तो आप जैसे हो तो पार्टी ऊपर उठती है। आज लगता है कि पार्टी को भी 2 कदम आगे आके आप प्रति सोचना चाहिए और जिस प्रकार से आज तपस्या करे पार्टी के लिए, उस प्रकार से तपस्या पार्टी को भी करनी चाहिए आपके लिए विधायक जी, कि आज की तपस्या दिखती है विधायक जी आपकी तो समय में दिख रही विधायक जी, आपकी हल्के में दिख रही विधायक जी? हाँ देखो, हमने तो पार्टी को लगातार सींचने का काम किया है। इतने साल में मैंने एक दिन छुट्टी भी नहीं करी, सुबह से लेके शाम तक एक दिन भी मिस नहीं किया पार्टी के लिए, संगठन के लिए, तुसाम हल्के के लिए, और उनके सुख दुख में मैं रेगुलर रहा हूँ। इवन हमने कईयों ने डराया कोरोना लहर में भी, फिर भी हम खड़े रहे सारे कार्यकर्ताओं को लेके कि भी क्या हम मदद कर सकते हैं। तो हम जो कुछ अपना ये जीवन तुसाम हल्के के लिए ही मैं समर्पित हूँ। विधायक आपको लगता है कि पार्टी आपके प्रति जरूर सोचने का काम करेगी विधायक जी, या फिर आग में इसके टिकट का बंटवारा नहीं करेगी पार्टी, लगता है विधायक जी आपको? मुझे तो भरोसा है पार्टी को सारी ऊंच नीच सोचनी चाहिए। सारे भाई आप अपनी सर्वे कराते हैं, जायजा लेते हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी राय लेके सबसे लेके फैसला करना चाहिए। नू नहीं कि भी एक तरफा आप बड़े लीडर को देख के फैसला कर दें, वो भी ठीक नहीं होता। लगता है कि जिस प्रकार से आज टिकट का कहीं इशारा होते ही आज भाजपा के जो कार्यकर्ता तो सामने लगे कार्यकर्ता है वो भी कहीं खिंड बिंड से दिखने लगे विधायक जी, मानते विधायक जी बात को? आप थे तो सूत्र में सबको बंधा हुआ था, लेकिन आज कार्यकर्ता है कोई वहां पे खड़ा हो
हो चुका, कहीं वहीं वहीं खड़ा हो चुका। इन्हें लगता है कि खंड से कार्यकर्ता उतने जा रहे हैं इस चुनाव के अंदर भाजपा के लिए। नहीं, वो ठीक है भाई, कार्यकर्ता हमने एक सारे सूत्र में बंधे हुए थे, हमने उनके सुख दुख में खड़े हुए, जो कुछ कर सकते थे लगातार किया है। और आगे भी मुझे भरोसा है कि कार्यकर्ता अभी मायूस है इस बात के लिए। और जो आप कह रहे हैं, पीछे भी मीटिंग बापोड़ा भी वो यही थी। वो कौन थे? कोई अलग नहीं थे, जी वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे। जो रविंद्र जी कर रहे थे वो कार्यकर्ता बीजेपी के ही थे। वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं की टीस थी जो बापोड़ा में आपको दिखाई दी। और मेरे मन में भी जो टीस है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे मन की टीस ही है जो मेरे आपके सामने आ गई। मैं अभी जो उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बात आपके सामने उजागर हुई। वो ये कार्यकर्ताओं की भावना टीस है, और वो उस दिन भी उजागर हुई, आज भी यही है भी कार्यकर्ताओं का पार्टी सम्मान करे। और जिससे कि हमने इस पार्टी में जब 1800 से आज 56-57 हज़ार वोट पे लेके गए हैं, और आज 1 लाख वोटों में खड़ी करती है, तो इस पार्टी को पार्टी हाईकमांड से भी ये है भाई, कार्यकर्ताओं की बात का ध्यान रखें हम कार्यकर्ताओं का, ताकि और ज़्यादा तो मजबूत वैसे कहते हैं पार्टी चाहे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन शशि परमार अपने कार्यकर्ताओं का तो सामने कैसे पूरा पूरा ध्यान रखेगा और उनको एक माला में पिरो के रखने का काम करेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा सबको भरोसा है कि भाई मैंने हमेशा कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखा है, 36 बिरादरी को जोड़ के रखा है। मारिए समाजी अटपट तो करता नहीं, जो कहूँगा वो करूँगा। और आगे भी कार्यकर्ता जो खड़े हैं उनको मैं आश्वस्त करता हूँ कि भाई मैं उनके विश्वास पे खड़ा उतरूँगा। जो भी बात और जो भी फैसला इलाका तुसामल का करेगा, मैं उनके बात पे खड़ा उतरूँगा। थैंक यू। तो बात करने का काम किया पूर्व विधायक शशि परमार जी से, तो उन्होंने बताने का बड़ा खुल के बताने का काम किया कि आज छल के आंसुओं का दर्द, क्योंकि जिस पार्टी को 1800 से 58,000 लेके आना ये कोई छोटी मोटी बात का नाम मिलता है किसी कार्यकर्ता के लिए। जिस कार्यकर्ता ने इतनी तपस्या की अपनी पार्टी को सोचने के लिए, दिन रात एक किया हो, और आज उस कार्यकर्ता के मन पे ये हो कि टिकट आपकी भी है या किसी और की भी हो सकती है, तो बड़ा दुख होने का काम होता है। लेकिन शशि परमार जी ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बताने का काम किया कि पार्टी जो फैसला लेगी वो लेगी, लेकिन शशि परमार अपने कार्यकर्ताओं को कहीं भी टूटने या बिखरने नहीं देंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट तो शाम हल्के से।